नमस्कार दोस्तों सोचिए आपकी सैलरी आई 1 तारीख को और 10 तारीख तक ही व्हाट्सएप पे आपने स्टेटस लगा दिया, मंथ एंड हो गया है भाई, मालूम नहीं चला कहाँ गया पैसा। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, ग्रॉसरी, ईएमआई, ऑनलाइन शॉपिंग और फिर बचा हुआ 1,000 रुपये लेके आप सोच रहे हो चलो यार अगले महीने से तो मैं एसआईपी पक्का शुरू कर दूंगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मूले की जो आपके हर महीने की इनकम को फ्यूचर रेडी बना सकता है। टॉपिक है आज का सैलरी आई, पहले एसआईपी करें या खर्च। और यहां मिलेगा आपको एक रियल मंथली बजट फॉर्मूला स्पेशली मिडिल क्लास के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी की सोच की। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? खर्चा तो करना ही है यार, ईएमआई देनी है, पेट्रोल खर्च करना, पेट्रोल पे खर्चा होना है, खाने पीने पे, स्कूल की फीस के जो भी होगा उसको खर्च करेंगे और जो बचेगा उससे फिर हम लोग एसआईपी स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि सैलरी खर्चने के बाद कभी कुछ बचता ही नहीं है। ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है जिसमें 80% लोग अभी भी फंसे हुए हैं। पहले बचत बाद में खर्च। रिच लोग क्या करते हैं? उनका फॉर्मूला थोड़ा सा सिंपल है, इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। वो पहले खुद को पैसा देते हैं जैसे कि एसआईपी, एफडी, पीपीएफ या फिर इंश्योरेंस, और फिर बचा हुआ पैसा है ना उसको खर्च करते हैं। मतलब उनके लिए एसआईपी कोई ऑप्शनल लग्जरी नहीं है, वो उसे ईएमआई की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आपका ईएमआई ऑटो डेबिट हो सकता है तो फिर एसआईपी ऑटो डेबिट क्यों नहीं हो सकता? आइए अब बात करते हैं एक सिंपल बजटिंग रूल की जिसको हम कहते हैं 50-30-20 फॉर्मूला। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपए है तो 50% यानी कि 20,000 आप जरूरी खर्चे के लिए निकाल दीजिए, जैसे कि रेंट हुआ, ईएमआई हुई, ग्रोसरी हुई। 30% यानी कि 12,000 रुपये आप पर्सनल अपने लिए निकाल लीजिए, नेटफ्लिक्स हुआ, आउटिंग हुई, शॉपिंग हुई, एटसेट्रा। 20% आप फ्यूचर का पैसा जैसे कि एसआईपी, इंश्योरेंस, सेविंग, इसके लिए निकालिए। ये रूल हर सैलरी लेवल पर काम करता है, चाहे आपकी सैलरी 25,000 है, 50,000 है या फिर चाहे 1,00,000 रुपए है। एसआईपी को बचा हुआ पैसा ना समझे, उसे समझो जैसे मोबाइल बिल, रेंट या फिर बिजली का बिल। हर महीने फिक्स डेट पर ऑटो डेबिट उसमें जरूर लगवाओ। जब आप एसआईपी को एक नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंसेस बना देते हैं तभी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बना पाते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए राहुल हर महीने 6,000 रुपए की एसआईपी करता है, तो वहीं सनी बचे हुए पैसे से कभी 2,000 कर दिया, कभी 500, कभी 1,000, ऐसे वो करता है। 10 साल बाद राहुल का कॉर्पस लगभग 15 लाख रुपए बन जाता है 12% के सीएजीआर पर। वहीं सनी का जो कॉर्पस है वो सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही बन पाता है। देखिए दोनों की सैलरी सेम थी लेकिन फर्क था डिसिप्लिन में, निवेश का। इसको समझना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ईएमआई तो सब भरते हैं, बाइक की ईएमआई, फोन की, फ्रिज की, जो भी हम लोग ईएमआई पर खरीदते हैं। तो एक वेल्थ ईएमआई भी बना लो जिसको हम लोग एसआईपी कहते हैं। सोचिए अगर 3,000 रुपए का आप ईएमआई देते हैं एक फोन को, तो वही 3,000 रुपए का एसआईपी अगर आप करते हैं तो 10 साल बाद वो लगभग 7 लाख रुपए भी आपको बनाकर दे सकता है। डिफरेंस यहां सिर्फ एक सोच का आ जाता है। अगर आपने 10,000 रुपए अपने मोबाइल को अपग्रेड करने में खर्च किए तो वही पैसा अगर आपने 12% सीएजीआर पर 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता तो वो 30,000 बन जाता। हर खर्चे के साथ एक लॉस्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है जो आपको दिखाई नहीं देता पर होता जरूर है। अगर सैलरी 1 तारीख को आती है तो एसआईपी की डेट 3 या 4 आपको रख लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको 10 तक रखेंगे तो पैसा कहीं और चला जाएगा। जितनी जल्दी पैसा अकाउंट से निकल जाए उतनी ही ये अच्छी आदत बन जाती है। इसलिए एसआईपी डेट का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मेरे हिसाब से ये एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप खुद के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए। आज थोड़ा सा डिसिप्लिन से चलेंगे तो ये आपके लिए कल का आराम बन जाएगा।
तो दोस्तों अगले महीने जब सैलरी आए, पहले नेटफ्लिक्स का रिचार्ज मत करो, पहले जोमेटो ऑर्डर मत करो, पहले अपने एसआईपी को आप एक्टिवेट करो, क्योंकि आपका फ्यूचर ईएमआई नहीं, अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम डिजर्व करता है। अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सोच बदली हो ना, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इन्वेस्ट राइट। धन्यवाद।